ज़रूरी बातें मुझे आपसे करनी है। पिछले संडे भी हमने एक ज़रूरी बात पर ध्यान दिया था। इसी संदर्भ में, आत्मिक वरदानों के संदर्भ में हमने ये देखा था ना कि हमारा जो पहला जन्म है, सबका एक बार जन्म हो गया ना, इसलिए तो हम यहाँ पर हैं। इस जन्म से हम स्वर्ग जाने के हकदार नहीं बनते। हमारा बैकग्राउंड जो भी रहा हो उससे हमें कोई हक नहीं मिलता परमेश्वर के स्वर्ग में पहुंचने का, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है और धर्मी है। और इंसान पहला जन्म के द्वारा ना तो वो पवित्र है ना धर्मी है। परमेश्वर की अपनी धार्मिकता के बिना आप स्वर्ग नहीं जा सकते। इसलिए आपके लिए ये अनिवार्य है कि आप फिर से जन्म लें। यही हमने सीखा था ना। परमेश्वर के राज्य में आप जा नहीं सकते, परमेश्वर के राज्य को आप देख नहीं सकते, उसका अनुभव नहीं मिलेगा आपको। आप इस संसार में 90, 100, 120 साल तक मैक्सिमम आप अच्छी ज़िंदगी जी सकते हैं अगर आपके पास सब कुछ हो तो। लेकिन उसके बाद एक कड़वी बात बता रहा हूँ, अगर आपने नए सिरे से जन्म नहीं पाया तो सीधा आप नरक पे ही जाएंगे। और दो ही जगह है, तीसरी कोई जगह नहीं है। और वो अनंत है, जिसका कोई अंत नहीं है, जिसका अंदाज़ा लगाना मुश्किल है हमारे लिए। क्यों? क्योंकि हम समय को जानते हैं, समय शुरू होता है और ख़त्म होता है, हमें ये पता है। लेकिन वहाँ पर समय ख़त्म नहीं होता, उसका अंदाज़ा लगाना हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल है। इस बारे में हमने चर्चा की थी। परमेश्वर अपने लोगों से कुछ चाहता है, और मैं आपको ले चलता हूँ पुराना नियम में, पुरानी व्यवस्था में। क्योंकि पुरानी व्यवस्था में जो कुछ भी है वो किस लिए है? हम सब कहते हैं कि हमारी शिक्षा के लिए है, हम कहते हैं जरूर। कभी कभी हमें ईमानदारी से अपने आप से पूछना चाहिए कि पुरानी व्यवस्था से मैंने क्या शिक्षा पाई है आज। ये आप सही कहते हैं कि हमारी शिक्षा के लिए है, लेकिन अपने आप से ईमानदारी से पूछना चाहिए कि क्या शिक्षा मैंने पाई है और क्या उन शिक्षाओं के अनुसार मैं चल भी रहा हूं। ये देखना चाहिए ना। मैं व्यवस्था विवरण आप सब जानते हैं, पुराने में एक पुस्तक है जिसका नाम है व्यवस्था विवरण, अंग्रेजी में ड्यूटरॉनमी। 5वीं किताब है, अगर आपको ढूंढने में टाइम लग रहा तो पुराने नियम की 5वीं किताब है व्यवस्था विवरण। उसके 6वें अध्याय में हम चलते हैं। और आपको मालूम है, मैं पहले भी सिखा चुका हूँ, इस पुस्तक का नाम का अर्थ क्या है? किसी को याद है? हाँ, कोई कोई बता रहा है, जोर से बताइए। ओके, रेपिटिशन। इस किताब का नाम का मतलब है रेपिटिशन। यानी इस किताब में परमेश्वर ने अब तक जितनी भी बातें अपने लोगों को बताई थी उसको फिर से दोहराया। और इस दोहराने के बीच में परमेश्वर ने कुछ नई बातें भी बताई, या उन बातों का और खुलासा दिया उनको इस 6वें अध्याय में। और ये रेपिटिशन जो है या दोहराया जाना जो है, परमेश्वर इस्राएलियों को मिस्र देश से निकालकर, और 40 साल ये लोग भटकते रहे, उस जगह पे पहुंचने नहीं दिया परमेश्वर। और जब वो वहाँ पर पैर रखने वाले थे उस ज़मीन पे, उससे पहले परमेश्वर ने कहा रुक जाओ, एक बार और सुन लो, मैं तुमसे क्या चाहता हूँ, तुम्हें कैसी ज़िंदगी जीनी चाहिए। परमेश्वर ने मानव को अपनी जिम्मेदारियां बताई और माता पिताओं को बताया कि उन्हें क्या करना चाहिए। इस 6वें अध्याय के पहले पद से हम पढ़ते हैं। और ये मूसा बात कर रहा है सारे विश्वासियों से।
ये वे आज्ञा और वे विधियाँ और नियम है जो तुम्हें सिखाने की तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने आज्ञा दी है। मुझे आज्ञा दी है, मूसा कहता है कि मैं तुम्हें फिर से सिखाऊं कि तुम उन्हें उस देश में मानो जिस देश में अभी थोड़े समय के बाद तुम प्रवेश करोगे, फिर वहाँ जीना शुरू करोगे। उस देश में पहुँचते ही तुम्हें ध्यान रखना है कि जितनी भी बातें मैंने तुम्हें बताई है, जितनी आज्ञाएं मैंने तुम्हें दी है, उन आज्ञाओं को मानना है। ये सिर्फ सुनने के लिए नहीं सुनाया गया था, रटने के लिए नहीं सुनाया गया था, याद करके दूसरों को सुनाने के लिए नहीं सुनाया गया था। हर एक को ये जिम्मेदारी दी गई थी कि वे उस या उन आज्ञाओं का पालन करें। बल्कि यहां पे लिखा है कि चौकसी रखना। इसका मतलब क्या है? इस बात का पूर्ण रूप से ध्यान रखना कि तुम इन बातों के अनुसार चलते रहो और इन बातों से दाएं या बाएं ना जाए। दूसरा पद में, और तू और तेरा बेटा और तेरा पोता यहोवा के बाह्य मानते हुए उसकी उन सब विधियों और आज्ञाओं पर जो मैं तुझे सुनाता हूं अपने जीवन भर चलते रहे, जिससे तू बहुत दिन तक बना रहे। बना रहने का मतलब क्या है? सिर्फ जीवित रहना नहीं है। जीवित तो सब रहते हैं। जो परमेश्वर की आज्ञाएं नहीं मानते, क्या वो जीवित नहीं रहते? जीवित रहते हैं। हमारे हमारे सामने सबूत है। तो बने रहे, इसका मतलब सिर्फ जीवित रहना नहीं, उनको कामयाबी मिले, उनको सक्सेस मिले जीवन के हर क्षेत्र में। कामयाबी या सक्सेस जो परमेश्वर के नज़र में कामयाबी है वो आपको मिले। परमेश्वर की विधि के अनुसार जो कामयाबी आपको मिलनी चाहिए वो आपको मिल जाए, दुनिया की रीति से नहीं। हे इस्राएल सुन। और इस्राएल का मतलब क्या है? बिलवर्ड। तो आपसे बात हो रही है, ठीक है? हे मेरे प्यारे बच्चों, हे मेरे इस्राएल सुन, और ऐसा ही करने की चौकसी कर, इसलिए कि तेरा भला हो। और तो हमारे जीवन में अगर हमेशा भलाई नहीं दिखती तो कोई कारण हो सकता है ना। और हम क्या कहते हैं आज के युग में? हम जल्दी से क्या बोलते हैं? नहीं, वो तो दुनिया के लोग बोलते हैं। हम जो अच्छे लोग हैं मतलब विश्वासी लोग, हम क्या बोलेंगे? हम जब अन्य जाति थे, अभी शुरुआत में पास्टर अमन ने याद दिलाया ना कि हम सब एक समय अन्य जाति थे ना। परमेश्वर की नज़र में पुराने व्यवस्था में सिर्फ जो दो जाति थे, एक यहूदी और एक अन्य जाति। अब 3 जातियां हैं। ये बात आपको मालूम है ना? जो बाइबल पढ़ते हैं उनको मैंने कई बार बताया है। पहली कुरिन्थियों का 10वां अध्याय में परमेश्वर ने लिखवाया, ना यहूदियों को, ना अन्य जातियों को, और ना परमेश्वर की कलीसिया को क्या नहीं करना? ठोकर का कारण नहीं बनना। तो अन्य जातियों में से और यहूदियों में से निकाल कर परमेश्वर ने एक नई जाति बनाई, वो है कलीसिया। तो हम सब पहले अन्य जाति थे, क्योंकि हम यहूदी तो नहीं थे, हमें मालूम है। तो फिर हम क्या थे? हम अन्य जाति थे। ये मानना और याद रखना अच्छा रहेगा हमारे लिए। हम परमेश्वर के किसी भी वायदों के वारिस नहीं थे पहले, लेकिन परमेश्वर की कृपा हम पर इतनी हुई है, इतनी करुणा प्रभु की हुई है कि आज हम परमेश्वर के एक एक प्रतिज्ञा के वारिस है। अच्छा लग रहा है ना? अच्छा लगना भी चाहिए ये जानकर कि हम वारिस हैं। हम क्या कहते हैं जब कुछ गड़बड़ होता है, कुछ
जैसे हम चाहते हैं वैसे नहीं होता है तो हम कहते हैं कि हम पर क्या हो रहा है, सताव हो रहा है या आक्रमण हो रहा है, हम ऐसे समझते हैं ना। हम जल्दी से कल्प्रिट को ढूंढ लेते हैं, है ना। मतलब शैतान का आक्रमण हो रहा है, सब प्रार्थना करो मेरे लिए। और हम रत्ती भर भी ये नहीं सोचते कि मैंने कोई गलती करी होगी, हम नहीं सोचते। हम सोचते हैं क्या? नहीं, हम जल्दी से पकड़ लेते हैं कि चोर कौन है, फिर प्रार्थना जारी। ये नॉर्मल चर्च में जाने वाले और चर्च के विश्वासियों की बात मैं बता रहा हूँ। अगर आप उनमें से नहीं है तो परमेश्वर का धन्यवाद कीजिए, आप ऐसा नहीं है, लेकिन ज़्यादातर लोग ऐसे ही करते हैं। हमारा विचार अपनी गलतियों की ओर नहीं जाता आसानी से। कोई बात नहीं, अब से जाना चाहिए। और परमेश्वर ने कहा कि इसलिए कि तेरा भला हो और तेरे पितरों के परमेश्वर यहोवा का वचन के अनुसार उस देश में जहाँ दूध और मधु की धाराएं बहती है तुम बहुत से हो जाओ। ओके, ठीक है। चौथा पद पर हम ध्यान देते हैं। हे इस्राएल सुन, हे यीशु मसीह के मानने वाले लोगों सुन, यहोवा हमारा परमेश्वर है, यहोवा एक ही है। क्या मतलब है? परमेश्वर को ये बताने की और याद दिलाने की क्या जरूरत है कि यहोवा एक ही है। यानी आपका और मेरा जो परमेश्वर है वो बहुत सारे नहीं है, क्योंकि जब हम अन्य जाति थे हमारे हर एक बात के लिए एक ईश्वर हुआ करता था, है ना। अब ऐसा नहीं है, एक ही परमेश्वर है। हमारी हर ज़रूरत में उसी के पास जाना है, हर बात हमें उसी की माननी है। पहले हम किस किस की बात मानते थे? पहले हम कंफ्यूजन में रहते थे कि इसकी मानो या उसकी, क्योंकि बहुत सारे हैं, है ना। और गड़बड़ भी हो जाता था। ये सबको बनाए रखना भी था। अब ऐसा कुछ नहीं है, एक ही परमेश्वर है, उसी परमेश्वर के पास जाना है हर बात में, हर बात के लिए, जो कि हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल है। मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ, रियलिटी बता रहा हूँ। विश्वासियों के लिए थोड़ा सा मुश्किल है, इसलिए परमेश्वर ये सब बातें कह रहा है कि मैं एक ही हूँ, मेरे साथ और कोई नहीं है, इसलिए मेरे पास ही आना। दुख हो तभी मेरे पास आना, खुश हो तभी मेरे पास ही आना, कन्फ्यूजन में हो तभी मेरे पास ही आना, कुछ समझ नहीं आ रहा है तब भी मेरे पास ही आना। का क्या मतलब हुआ? परमेश्वर के पास जाने का मतलब क्या है? यहाँ के हम रुके हैं ना। प्रार्थना करना, वचन में ढूंढना, क्योंकि इस वचन से आपको पता चलेगा आपके जीवन में क्या चल रहा है, पता चलना चाहिए। समय लग सकता है लेकिन आपको पता चलेगा, ढूंढने से आपको मिल जाएगा। हमारा परमेश्वर एक ही है। तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन, अपने सारे जीव और अपने सारी शक्ति से प्रेम रखना। ये परमेश्वर चाहता है। अपनी पूरी आत्मा से, अपने पूरे दिमाग से, यानी आपके विचारों में परमेश्वर के लिए सबसे प्रथम स्थान होना चाहिए। अपने प्राण से परमेश्वर को प्यार करने का मतलब ये है, आप जब भी किसी बात को लेके सोचते हैं वहाँ पर क्या परमेश्वर है या नहीं है, परमेश्वर की बातें हैं उन आपके विचारों में या नहीं है, आपको ये देखना है। और अपनी पूरी ताकत से, यानी जो कुछ भी आप काम करते हैं उसमें परमेश्वर की महिमा होनी चाहिए। इसका मतलब आप हर काम के विषय में सोचेंगे ना, विचार करेंगे ना कि ये जो मैं अभी करने जा रहा हूँ, क्या इस काम के द्वारा मेरे परमेश्वर को महिमा मिलेगी या मेरा परमेश्वर का निरादर होगा। इतना कहाँ हम सोचते हैं, इतना सोचने के लिए हमारे पास टाइम कहाँ है? सिर्फ 24 आवर्स दिया है परमेश्वर ने एक दिन में, है ना। और मैंने पहले भी आपको बताया, अगर परमेश्वर हमसे कुछ करने के लिए कह रहा है
तो उस काम को करने के लिए परमेश्वर हमें अनुग्रह भी देता है कि हम कर सकते हैं। और अब हम माता पिताओं से बात करते हैं। ठीक, अभी तक तो सबसे बात हो रही थी। अब स्पेशली खास कर फादर से और मदर से परमेश्वर क्या कहता है। और ये आज्ञाएं जो मैं आज तुझको सुनाता हूं वे तेरे मन में बनी रहे। क्या मतलब है? इन सारी आज्ञाओं को रट लेना ताकि कोई पूछे तो बता सके। इसका मतलब ये है। इसका मतलब क्या है? ये आज्ञाएं तुम्हारे मन में, हृदय में, चित्त में बने रहें। क्या मतलब है? इसका मतलब है तुम्हारा जीवन इन आज्ञाओं के अनुसार हो, इन आज्ञाओं के आधार पर अपने जीवन को चलाना। हाँ, बहुत आसान नहीं है ना? ऐसा लगता है। कितनों को ऐसा लगता है कि परमेश्वर की सारी बातों को मान के चलना बहुत मुश्किल है? इस चर्च में किसी को नहीं लगेगा। अच्छी बात है ना? लेकिन कभी आपको ऐसा यदि लगता है ये आज्ञा बहुत कठिन है, तो योना की पहली पत्री पढ़ लेना। वहां लिखा है कि परमेश्वर की कोई भी आज्ञा कठिन नहीं है। तो आपको तसल्ली मिलेगी। तो परमेश्वर ने कहा कि तुम्हारे हृदय में मेरी सारी आज्ञाएं हमेशा होनी चाहिए, यानी तुम्हारा चाल चलन ऐसा होना चाहिए, मेरे वचन के और मेरी आज्ञाओं के अनुसार होना चाहिए। और तू इन्हें, यानी इन सारी बातों को जो आज मैं तुम्हें बता रहा हूँ, यानी हमारे लिए थोड़ा ज़्यादा है, उनके लिए मूसा जिस समय ये सारी बातें बता रहा था, उनके पास कितनी बुक्स थी, कितनी किताबें थी उनके पास? इन सिर्फ 5 किताबों की बातें थी, वो काफ़ी है। हमारे पास और भी है। उसका खुलासा करके परमेश्वर ने 66 बुक्स दी है हमें। तो इन सारी बातों को अपने, क्या लिखा है आप बताइए, क्या शब्द है? अपने बाल बच्चों को। किसकी जिम्मेदारी है? माता पिताओं की जिम्मेदारी है। अपने बाल बच्चों को कैसे सिखाने के लिए परमेश्वर कहता है? समझाकर सिखाना। ये नहीं है कि उनको बोला कि आज ये 10 नियम रट लो डिनर करके सोने से पहले, या आज पहली आज्ञा मुझे तुम सुनाओगे तो एक चॉकलेट मिलेगा, नहीं सुनाओगे तो चॉकलेट नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं। तो बच्चे क्या करेंगे? बाइबल खोल के पढ़ेंगे या नेट पे जाके ढूंढेंगे, पढ़ेंगे, आपको सुनाएंगे। और बहुत सारे चर्चेस में ऐसा होता भी है। बच्चों को चर्च के, मैंने देखा है कुछ चर्चेस में बच्चे सर्विस, आराधना हो रहा खत्म होने का, छोटे छोटे बच्चे आते हैं, सब एक एक वचन सुनाते हैं और उनको शाबाशी दी जाती है। उन बच्चों को बेचारों को पता ही नहीं कि हमने बोला है क्या है। 10 साल के 12 साल के बच्चे आके बोलते हैं वचन, अच्छा लगता है सुन के, लेकिन बच्चों को नहीं पता कि हमने क्या बोला है, उसका अर्थ क्या है, उससे करना क्या है, उन बच्चों को नहीं सिखाया जाता। परमेश्वर ने क्या कहा? बच्चों को परमेश्वर का वचन समझा के सिखाना माता पिताओं का काम है। हम क्या सोचते हैं? ये चर्च का काम है। हम सोचते हैं ये पास्टर्स का काम है। हम सोचते हैं, इसलिए तो पास्टर्स ने संडे स्कूल टीचर्स को लगा रखा है। तो क्या संडे स्कूल टीचर्स आपके बच्चों के साथ 24 घंटे रहते हैं क्या? आपको मालूम है एक जानवर कहूँ उसको, केकड़ा, क्रैब, आप जानते हैं ना? देखा तो होगा, तस्वीर में देखा होगा, पिक्चर में देखा। उसकी एक खासियत है, आप लोग कितने लोग, अगर आपने नज़दीकी से देखा है, तो हम तो ऐसी जगह में पैदा होते जहाँ केकड़े बहुत थे, तो हमने देखा है। ठीक है, केकड़ों में एक खासियत है, वो आगे को नहीं चलता, चल सकता है लेकिन नहीं चलते।
उनके शरीर का बनावट, उनके आंखों का बनावट ऐसा है कि वो लेफ्ट को भागेगा या राइट को भागेगा या फिर पीछे को चलेगा। आगे को बहुत मुश्किल है उसके लिए चलना। केकड़ों से कोई कहे कि भाई आगे को चलना है, अगर प्रभु के पीछे चलना है तो आगे को चलना होगा ना। उनको अगर ट्रेनिंग के लिए भेजें, मान लीजिए एक टीचर सिखाता है उसको, ठीक है, 1 घंटे के समय में सिखाया, उसने प्रैक्टिस किया, उसके बाद वापस कहाँ जाएगा वो? अपने घर, अपने माता पिताओं के साथ। वहाँ पे क्या प्रैक्टिस मिलेगी उसको? लेफ्ट राइट चलने की। नहीं सीखेगा ना। तो हमारे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। आज अब तो गूगल और यूट्यूब है, आप उसमें भी देख सकते हैं, केकड़ों को देखना कैसे चलता है। चर्च में जो बच्चों को सिखाया जाता ना, वो उनके लिए काफ़ी नहीं है, क्योंकि टीचर्स सिर्फ बताते हैं, समझाते हैं, उनको करके नहीं दिखाते। वो कौन करेगा? पेरेंट्स करेंगे। अगर आपके बच्चे बिगड़ रहे हैं तो उसके लिए कौन जिम्मेदार है? कोई और नहीं, आप खुद। क्योंकि संडे स्कूल्स के टीचर्स आपके साथ 24 घंटे आपके बच्चों के साथ नहीं रहते। ये मैं नहीं कह रहा हूं, परमेश्वर स्वयं कहता है। हम पढ़ते हैं, देखिए यहां पे तो अभी हमने एक सेंटेंस पढ़ा ना, और मैंने इतना बोला, और तू इन्हें अपने बाल बच्चों को समझा कर सिखाया करना, और घर बैठे मार्ग पर चलते, लेटते, उठते इनकी चर्चा किया करना। घर में जब आप सबके साथ बैठते हैं, पेरेंट्स बच्चों के साथ बैठते हैं, तो आजकल हम क्या करते हैं? हम टीवी देखते हैं। परमेश्वर ने मना नहीं किया कि टीवी मत देखो, लेकिन हम टीवी में जो कुछ देखते हैं उसके बारे में बात करते हैं, या क्रिकेट चल रहा हो तो क्रिकेट के बारे में बात होती है, और क्या बातें होती है, जो भी। अगर इलेक्शन चल रहा तो इलेक्शन, बच्चों के साथ नहीं करते, बड़ों के साथ हम करते हैं, ठीक है। पर तरह तरह की बातें हम करते हैं, लेकिन परमेश्वर ने क्या कहा? बैठते समय, लेटते समय, उठते समय, चलते समय। उस ज़माने में गाड़ियाँ नहीं थी, लोग सड़कों पे चल के जाते थे कहीं जाना है तो चलते समय भी परमेश्वर के वचन की बातें करना। ये कैसे हो सकता है कि हम 24 घंटे सिर्फ वचन की बातें करें? परमेश्वर ऐसा करने के लिए कह रहा है क्या? नहीं। परमेश्वर ये कह रहा है कि बैठ के जब तुम बातें करते हो, तुम्हारी बातों में मेरी बातें होनी चाहिए, यानी मेरी बातों के आधार पर तुम्हारी बातचीत हो, उससे बाहर जाके नहीं, उससे हट के नहीं। जब तुम कुछ खरीदने की बात करते हो, कुछ बेचने की बात करते हो, कोई नई नौकरी करने की बात करते हो, कोई नया बिजनेस खोलने की बात करते हो, ये सब बातें हम करते हैं ना, ये तो करनी भी चाहिए, है ना। लेकिन उन सब बातों में सबसे ऊपर क्या होना चाहिए? मेरा वचन होना चाहिए। मेरे उस वचन के आधार पर तुम सोचो, विचार करो, डिस्कस करो और फाइनल डिसीजन ले लो। क्या हम ऐसा करते हैं? नहीं करते। और ये किसके साथ करने के लिए कहा है? अपने बच्चों के साथ, ताकि बच्चे सीखें आपसे। यदि आप आगे को चलेंगे तो बच्चे भी आगे को ही चलेंगे ना। अगर आप साइड को चलते रहेंगे और बच्चों को बोलेंगे देखिए ध्यान रखना, पास्टर जेम्स ने सिखाया है कि आगे को चलना है, तो बच्चे कैसे चलेंगे? 6 दिन वो साइड को चलते रहे और फिर 6वें दिन संडे के दिन आके वो आगे को चले, ऐसा तो हो ही नहीं सकता उनसे। माता पिता ध्यान रखें, ये जिम्मेदारी परमेश्वर ने पिताओं को दी है। अब उस ज़माने में सारे जो थे विश्वासी थे, आज ऐसा नहीं है। कुछ परिवार ऐसा है जहाँ पे सिर्फ मम्मी विश्वास में है, पापा नहीं है, तो फिर सारी जिम्मेदारी जो है मम्मी के ऊपर है। और कुछ परिवार ऐसे हैं जिसमें बड़े बच्चे विश्वास में हैं, माता पिता विश्वास में नहीं है। उन पर ये लागू नहीं है फिलहाल, क्योंकि वो कुछ नहीं जानते। और हमारे चर्च में ऐसे कई माता पिता थे, जब आप विश्वास में आ गए थे, जब आपने यीशु मसीह पर विश्वास किया, आपके जो बच्चे थे बहुत छोटे थे। ऐसे कई परिवार है ना इसमें, आपके बच्चे 2-3 साल के थे, कुछ बच्चे 5 साल के थे,
कुछ बच्चे 7-8 साल के थे, उनको सिखाने की जिम्मेदारी किसकी थी? आपकी थी। और अभी भी बच्चे जो बड़े हुए, आपकी जिम्मेदारी है। अगर आपके बच्चे ठीक चाल नहीं चल रहे हैं तो कौन जिम्मेदार है? आप स्वयं, क्योंकि आपने उनको करके नहीं दिखाया, वचन पे चलते हुए उन्होंने आपको नहीं देखा। तो फिर आप क्या करते हैं? पास्टर्स के पास जाते हैं, हमारे बच्चों को समझाओ। हम कितना समझा सकते हैं उनको? वैसे भी पवित्र शास्त्र में जब भी आप टीचिंग शब्द पढ़ते हैं या सुनते हैं या सिखाने की बात को देखते हैं, उसमें हमेशा ये पाया गया है कि सिखाने वाला अपने, क्या बोलते हैं, छात्रों को या विद्यार्थियों को करके दिखाता है। और हमारे देश की परंपरा में ऐसा है ना? नहीं है? हमारे देश में ही गुरुकुल हुआ करता था, बच्चे गुरुओं के साथ रहते थे, दिन भर या हफ्तों भर या महीना भर रहते थे, सीखते थे उनसे। पवित्र शास्त्र में ही यही परंपरा है। सिर्फ इतना है कि बच्चे अपने माँ बाप के पास रह के सीखते हैं। पास्टर्स को भी यही आदेश है कि हम करके दिखाएं। तो पेरेंट्स, माता पिता, ध्यान रखें, आपके बच्चों को सिखाने की जिम्मेदारी आप पर है, आपके ऊपर है। क्योंकि जो कुछ भी आप अभी तक करते रहे हैं, उनमें से बच्चों ने बहुत कुछ सीख लिया है। अगर बच्चों ने हेराफेरी करना सीख लिया है तो कहां से सीखा है? स्कूल में जाके नहीं सीखा। बच्चों ने झूठ बोलना सीखा है तो कहां से सीखा है? धोखा देना सीख लिया है तो कहां से सीखा है? हम नहीं चाहते ना बोलना। मैंने कहा ना, कड़वी बात है, बच्चों ने हमसे सीखा है। हमारे अपने बच्चे जो है ना, हमारी फोटोकॉपी है। आज की भाषा में बता रहा हूं आपको, काफ़ी हद तक हमारी अपनी कॉपी है वो। इसलिए ध्यान रखना, अगर बच्चे ठीक नहीं चल रहे हैं तो पहले अपने जीवन को देखिए, अपने चाल चलन को देखिए। उस ज़माने में परमेश्वर ने कहा था कि वचन हमेशा, मेरी बातें तुम्हारे मनों में हमेशा होना चाहिए, और इसलिए एक काम करना कि वचन की बातों को लिख के अपने दीवारों पे चिपकाना, अपने फाटकों पे चिपकाना, ताकि आते जाते तुम्हारी नज़र उन वचनों पे पढ़े और फिर तुम्हें याद आए कि मुझे ऐसा करना है। ये कौन सा 8वां पद में लिखा है? घर की चौखट और बाजुओं में, अपने फाटकों में लिखना, अपने वचन लिख के हाथ में बांधना। आज मुझे कोई याद दिला रहा था, व्हाट वुड जीसस डू। एक ज़माने में ये 90s में निकला था, कुछ चर्चेस में लोगों को ये बताना शुरू किया था कि आप कुछ भी करने से पहले ये अपने आप से पूछो कि अगर यीशु मसीह होते तो क्या करते, व्हाट वुड जीसस डू। फिर लोगों ने उसका वो रिस्ट बैंड बनाया, उसमें लिखा होता था WWJ व्हाट वुड जीसस डू, WWJ। लोग घूमते थे और ये देखते ही ध्यान आता था कि व्हाट वुड जीसस डू, यीशु मसीह होते तो क्या करते। अब उसका वो फैशन चला गया, लेकिन लोगों ने जो बनाया उस समय, वो इस वचन के आधार पर बनाया था कि परमेश्वर ने कहा कि ताकि तुम्हें याद आए। आज हमारे पास बहुत सारी सुविधाएं हैं, है ना? लैपटॉप में वॉलपेपर है, आपके सेल फोन में जो लगभग 18 घंटे आप यूज देखते हैं, उसको देखते हैं ना, सेल फोन को, उसके बिना तो गुजारा होता नहीं है ना? खाना एक बार नहीं भी मिला तो चलेगा, लेकिन सेल फोन तो उसमें
वॉलपेपर में आप लिख सकते हैं ना वचन, आप ताकि, और ऐसे वॉलपेपर सिलेक्ट करें जो हर बार जब खोले तो एक अलग सा वचन आए, और कुछ भी आप कर सकते हैं। क्यों? ताकि आपको याद आए कि मुझे ऐसा करना है, ऐसा सोचना है। पेरेंट्स ध्यान रखिए। और चर्च में रहकर बच्चे जब बिगड़ जाते हैं ना, बहुत खराब होता है वो, उनका सुधरना फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। ये पेरेंट्स की जिम्मेदारी है, आप अपने जीवन को देखें कि आप बच्चों को क्या शिक्षा दे रहे हैं। और मुझे इस बारे में बहुत ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है ना, आपको पता है आप क्या करते हैं, कहाँ पर आपको ठीक होना है, आपको पता है। इन बातों पर विचार कीजिए और करना शुरू कीजिए। और परमेश्वर से मदद मांगिए, अनुग्रह मांगिए। परमेश्वर की करुणा हमेशा परमेश्वर देता है जो जो उससे मांगता है, कि आपके बच्चे हमेशा परमेश्वर का बाय मानते हुए परमेश्वर की बातों के अनुसार चले, आपसे बेटर चले, आपसे और अच्छा चले। इसके लिए आप प्रार्थना भी करें। और क्या हमारे हमारे हर सभी घरों में फैमिली प्रेयर होती है? आपको हाथ खड़ा करने की ज़रूरत नहीं है, आप देखिए होती है। सोने से पहले आप सब बैठ के अपने बच्चों के साथ बैठ के प्रार्थना करते हैं आप, चाहे 5 मिनट के लिए भी क्यों ना हो, करते हैं। नहीं है तो करना शुरू कीजिए, ये ज़रूरी है। डाइनिंग टेबल में आजकल डाइनिंग टेबल में लोग कम बैठते हैं, है ना। कईयों के घर में डाइनिंग टेबल है भी नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि टीवी है ना। तो टीवी देखने के लिए आप क्या कहाँ बैठेंगे? अपने सोफा में बैठ के टीवी देखेंगे, खाना भी खाएंगे, तो फिर कौन किससे बात करता है खाते समय? एक समय था जब सारे इकट्ठे होते थे, कहाँ पर? डाइनिंग टेबल पे, खाना भी खाते थे, बातें भी होती थी। स्कूल में क्या हुआ था, कॉलेज में क्या हुआ था, क्या क्या आप डैडी के बिजनेस कैसे, सारी बातें वहाँ होती थी, चर्चा। 1-1.5 घंटा लगता था खाना खाने में, अब 5 मिनट लगता है खाना खाने में। क्यों? देखना है सीरियल या जो भी है, या वहीं बैठ के ही देखते हैं। बर्तन हवा में, मतलब एयर कंडीशनर हो, पंखा उसमें सूख ही जाता है, वहाँ से उठने को राजी नहीं होते। क्यों? सीन चला जाएगा। मुझे कैसे पता है? मैं लोगों से सुन के बता रहा हूँ कि हमारे घर पे टीवी है नहीं लेकिन जो देखते हैं उनसे मैंने सुन रखा है। परिवार के साथ बैठिए, बातें कीजिए, और आप जब बात करते हैं, चर्चा करते हैं, उसमें वचन होना चाहिए। फिर अपने जीवन को उस वचन के अनुसार चलाना भी शुरू कीजिए, तब बच्चे भी सीखेंगे। जिस दिशा में आप चल रहे हैं उसी दिशा में बच्चे भी चलेंगे आपके पीछे पीछे। और ये आपकी जिम्मेदारी है, परमेश्वर आपसे लेकर लेगा। आइए हम प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद तेरा वचन के लिए। और प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ अपने लिए और यहाँ पर मौजूद सभी लोगों के लिए, विशेष करके पेरेंट्स के लिए प्रभु, की जो पेरेंट्स विश्वास में हैं, वे अपने जीवन को ऐसा चलाए प्रभु कि उनके जीवन से बच्चे सीख सकें। उनके बातचीत में, जो भी घर में जो भी चर्चा होती है, उसमें तेरा वचन जरूर हो प्रभु। तेरे वचन के अनुसार सारी बातें हो। लोगों में प्रभु ऐसा परिवर्तन आए जैसा तू चाहता है, और हम सब मिलकर हमारे इस देश में एक अच्छा असर कर सके प्रभु। हमारे कारण इस देश में बदलाव आए, यीशु मसीह के नाम से।